आइए आज के वचन में चलेंगे। आज का वचन मत्ती की किताब 25वां अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि जाओ बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते उस दिन को, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते हो, ना उस घड़ी को। आज का टाइटल लिखो, गेट रेडी, जीसस इज कमिंग सून। तैयार हो जाओ क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। आज जब हमने ये स्टोरी पढ़ी तो इसमें 10 कुंवारियों के बारे में बात हुई, जिसमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। और वो कौन थी? कुंवारियां थी, सभी की सभी अनमैरिड। वो सभी की सभी क्या थी? अनमैरिड थी। इसका मतलब वो वेट कर रही थी किसके? अपने दूल्हा यीशु मसीह के आने का। हालेलुया। ये मालूम इंसिडेंट कब हुआ था? किसी को याद है इंसिडेंट कब हुआ? कोई बताएगा? किसी को पता है क्या ये घटना कब हुई थी बाइबल के अंदर? किसी को नहीं मालूम? ये घटना हुई नहीं थी, अब ये होगी। ये घटना होगी अब आने वाले समय में, जब वो तुर्री फूकी जाएगी। बाइबल में लिखा है कि जब वो आएगा तो तुर्री फूकी जाएगी। और बहुत सारे चिन्ह लिखे, इसके ऊपर हम एक अलग से बाइबल स्टडी करेंगे, जिसमें एंड डेज के चिन्ह क्या क्या होंगे। काफियों ने बाइबल में पढ़ रखे हैं, ठीक है। लेकिन जब समय आता है, जब वो आएगा ना, क्या सिर्फ हम उसका इंतजार कर रहे हैं, या कौन कौन है जो उसका इंतजार कर रहा है आने का? आप नहीं कर रहे तो आवाज मेरी नहीं आई यहां। कौन कौन है जो उसका इंतजार कर रहा है? अब कौन कौन है जो तैयारी के साथ उसका इंतजार कर रहा है? कुछ खड़े हुए, कुछ सिर नीचे हो लगे, कुछ कह रहे हम लगे हुए हैं, कुछ सोच रहे हाथ उठाएं नहीं उठाएं। बिकॉज़ आई नो माई सेल्फ कि क्या चल रहा है। मैं अपने आप को जानता हूं कि क्या चल रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैं तैयारी के साथ इंतजार कर रहा हूं या नहीं। समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क है। क्या मैं इंतजार कर रहा हूं? सिर्फ इंतजार लोग मरने का भी करते हैं, ठीक है कि एक उम्र आ जाती है, उसके बाद बस सुनते कुछ नहीं बचे लाइफ में। तैयारी के साथ उसका इंतजार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो डेथ नहीं, वो डेथ की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं जिसके बाद हम मर जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। नो, मैं अनंत काल के जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। इसीलिए मुझे तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर तो आपको मरना है और उसके बाद खत्म है जिंदगी, तो कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। वरन जब हम विश्वास करते हैं कि हम अनंत जीवन के भागी होंगे, तो तैयारी की जरूरत है। तो तैयारी की जरूरत है। किसकी तैयारी की? यीशु मसीह के आगमन की। जो यीशु मसीह मुझे आज्ञा करता है, क्या मैं उसके हिसाब से अपने जीवन को बिता रहा हूं? क्योंकि जब हम 5 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं जो तैयार थी, उसमें लिखा दोनों के विषय बात किया गया है, और दोनों के दोनों विश्वासी है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब कुंवारी की बात की गई है, इट मीन्स द लेडी और द पर्सन इज रेडी फॉर
ग्रूम, यानी कि वो अपने यीशु मसीह के लिए, अपने दूल्हे के लिए क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। ये कलीसिया क्या है? उसकी दुल्हन है ना? यहाँ मजे की बात यह है कि ब्रदर्स लोग भी दुल्हन ही है। यहाँ ब्रदर्स लोग भी, मैं भी दुल्हन ही हूँ यीशु मसीह, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। अब ये दुल्हन वर्ड क्यों दिया गया मैं आपको बताता हूँ। जब कवारी की बात की गई है तो कवारी का मतलब एक सीधा सीधा निकल कर आता है पवित्रताई से। एक पवित्रताई से मतलब निकल करके आता है कि एक कवारी जो पवित्र होनी, बाइबल में भी लिखा है, तो अपने बिछोने को कलंकित ना होने। एक इमेज को हम देखते हैं, सोचो जो एक लेडी है जो कवारी है और उसके 10 जगह रिश्ते जुड़े हुए हैं। एक लेडी जो पवित्रताई को खो चुकी है, क्या वो अपने दूल्हे की आंख में वफादार होगी कभी? अपने दूल्हे के लिए आज वो वफादार, चाहे उसके दूल्हे को पता है या नहीं पता। हम संसारिक तौर पर देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सब जानता है, उसकी बात अभी नहीं कर रहा। जब हम संसारिक तौर पर देखते हैं, एक लेडी की मैरिज है, तो उसके दूल्हे को नहीं पता, लेकिन उस लेडी को पता है, उस लेडी को पता है कि दैट आई एम नॉट केप्ट माई सेल्फ होली, मैंने अपने आप को पवित्र नहीं रखा अपने दूल्हे के। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो हम कलीसिया परमेश्वर की हैं, उसको अपने आप को क्या करना है? अपने दूल्हे के लिए पवित्र रखना है, अपने आप को पवित्रताई को फॉलो करना है, उसके वचन को फॉलो करना है, ताकि जब वो आए, बाइबल में लिखा है कि वो हमें निष्कलंक और निष्पाप पाने पाए। वो जब हमें देखे तो हमें निष्कलंक और निष्पाप देखे, ताकि जब वो आए वो हमें अपने साथ लेकर के, हम उन 5 कुंवारियों के समान ना ठहरे जो मूर्ख थी, जो बिना तैयारी के साथ थी। देखो क्या लिखा, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी भर लिया, और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, हालेलुया, चलो उससे भेंट करने के लिए। ऐसे ही आधी रात को धूम मचेगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि तैयारी बहुत जरूरी है? एक अलर्टनेस के साथ तैयारी बहुत जरूरी है। पता है क्यों बोल रहा हूं? मालूम है किसी को? किसको मालूम है कि अलर्टनेस के साथ तैयारी बहुत जरूरी है? बताओ, आप बताओ। मैं कह रहा हूं क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है तैयारी? बताओ बताओ। वो भी ठीक है, लेकिन तैयारी जरूरी क्यों है? वो तो हमें पता है, हमने स्वर्ग जाना है, हमने उस पर विश्वास किया है। यस, करेक्ट आंसर। क्या उसने बता दिया है कि तुम्हें नहीं मालूम होगा कि मैं कब आऊंगा, इसलिए तैयारी रखना, राइट? इसलिए तुम क्या करना, तैयारी। जब कोई गेस्ट आपके घर बिना बुलाए आ जाता है, आप हड़बड़ा जाते हो, कुछ बनाए नहीं, और आ भी क्या 8 बजे से डिनर के टाइम पे ही आ गया, और अभी घर में कुछ बना ही नहीं, बना है तो मूंगी की दाल जो कोई खाता नहीं। अब हड़बड़ा जाते हैं कि चलो बाहर से ऑर्डर करो फटाफट, टेंशन आ जाती है माइंड में। चलो एक और एग्जाम्पल, चोर किस घड़ी आएगा घर में वो नहीं मालूम, किसी के घर में नहीं है, परमेश्वर करे, लेकिन हम तैयारी पहले से रखते कि नहीं, कि वो आए भी तो वो कामयाब ना हो, या वो हमारे घर में घुस ही ना पाए। उसके लिए हम अच्छे से अच्छी कंपनी का लॉक लगाएंगे कि नहीं, पहले से तैयारी रखेंगे। रात को सोते वक्त गेट लॉक, उसके बाद फिर एक गेट लॉक, 10-15 दरवाजे लॉक करके फिर हम पीछे सो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? वो क्या है? तैयारी है। खुदा कहता है कि मेरा आगमन भी इसी तरीके से होगा। क्या उसकी तैयारी मेरी लाइफ में है? डिस्टर्बेंस मत करो। क्या उसकी तैयारी मेरी लाइफ में है? पूछना पड़ेगा मुझे अपने आप से कि कल रात अगर यीशु मसीह आ जाएं तो क्या मैं तैयार हूं? क्योंकि जो चिन्ह बाइबल में लिखे हैं वो सब हो रहे हैं, वो सब होते जा रहे हैं। उसका आना किसी भी घड़ी होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन काल में उसे आता हुआ देखेंगे, हालेलुया। और उससे सुनहरा पल और कोई नहीं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो तैयारी के साथ है। क्योंकि अब देखो, जो 5 कुंवारियां जो तैयार नहीं थी, वो क्या कर रही थी? अब डर के भाग रही थी इधर कि हमें भी दे दो कुछ। अब वो तैयारी क्या है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा मशाले तो ली, उनके साथ उन्होंने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब एक विश्वासी विश्वास तो करता है, मशाले लेने का मतलब क्या है? कि दूल्हे से भेंट करने निकली, इसका मतलब वो सब के सब क्या है? विश्वासी। हम सब के सब अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए निकल पड़े हैं यीशु मसीह की राह पर, कि नहीं? निकल पड़े हैं सभी।
निकल पड़े हैं सभी। अभी आवाजें ठंडी हो रही हैं, जब यीशु मसीह फिर भाग के चिल्ला के भागेंगे। अगर जब हम निकल पड़े हैं तो डिपेंड ये करता है कि क्या मैं तैयार हूं, तैयारी के साथ निकला हूं, या सिर्फ हाँ जी संडे चर्च आना होता है तो चलते। हमारा अगुआ हमें बार बार बोलता रहता 10 बजे आओ, 10 बजे टाइम से आया करो, इसीलिए मुझे समय से पहुंचना। या क्या मेरा प्रभु के साथ पर्सनल रिश्ता है, मैं उससे प्रेम रखता हूं, तो पंक्चुअलिटी मेरी लाइफ में होनी चाहिए। एक समय जो ठहराया गया है कलीसिया का। आप किस किस को लगता है 10 बजे बहुत जल्दी है? कई कहते हैं ब्रदर टाइम थोड़ा लेट कर दो। कई ऐसी कलीसियां जो सुबह 6 बजे लगती है, मैं आपको बता रहा हूं, फुल अटेंडेंस होती है सुबह 6 बजे। तो समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं और वो समय भी आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जहां आपकी आज की तैयारी आपको स्टेबल रखेगी उस टाइम पर। अगर आज हम प्रभु के साथ सीरियस नहीं है, डिसिप्लिन के अंदर नहीं है, कल आप गिरने के लिए बहुत जल्दी आसान खड़े रहोगे। कल आप बहुत आसानी से गिरने के लिए तैयार खड़े रहोगे, क्योंकि जब एक घर बनाते वक्त उसमें सीमेंट और सरिया नहीं लगाया जाता ना, या फिर खोखला लगाया जाता है, तो वो घर तब तक खड़ा है जब तक कोई ट्रबल नहीं आ जाता। वो घर तब तक नहीं गिरता जब तक कोई ट्रबल नहीं आ जाती। अभी आपने एक पीछे भूकंप देखा था, थोड़ा टाइम पहले आया किसी कंट्री, हाँ, एक बिल्डिंग जो थी, मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, एक बिल्डिंग जो बन रही थी पूरी की पूरी गिर गई ताश के पत्तों की तरह। और एक बिल्डिंग वो भी थी जो हिली तो सही वरन गिरी नहीं, क्योंकि उसके नीचे टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल की गई थी कि जब भूकंप आएगा तो वो सारा का सारा जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। किसी ने तो दिमाग लगाया था पीछे, किसी ने तो उस बिल्डिंग बनाते वक्त उसने थोड़ी सोचा था कि आज बना रहा हूं कल भूकंप आ जाएगा, लेकिन उसने उस बिल्डिंग को सालों साल के लिए बनाया। मैं कह रहा हूं अगर आज यीशु मसीह 200 साल बाद भी आने वाले थे, अगर आज मेरी उम्र के 70 साल भी बचे हुए, 60 साल भी बचे हुए, बहुत बड़ा समय होगा। 60 साल इज नॉट छोटा अमाउंट। तो क्या आज मेरी तैयारी उस दिन के लिए है कि नहीं? क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि उस इंजीनियर ने जो वो बिल्डिंग बनाई, एक तो बिल्डिंग थी जो ताश के पत्तों की तरह गिर गई, तो वो भी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, और दूसरी भी ऐसे ही, और वो इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसे हिल रही थी कि उसके टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल बना हुआ था, उसका पानी ऊपर से गिर रहा था। सोचो बिल्डिंग नहीं गिरी। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके बनाने वाले ने क्या सोच लगाई होगी, क्या इंजीनियरिंग उसके अंदर इस्तेमाल करी होगी कि पूरी बिल्डिंग हिल रही है लेकिन वो गिरी। तो क्या मेरा दिमाग उस तरीके से अलर्ट है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी आज की तैयारी मुझे संभाल करके रखे, मेरी आज की प्रार्थना वाली लाइफ, वचन पढ़ने वाली लाइफ मुझे संभाल करके रखे। क्यों लोग बैकस्लाइड होते हैं आप देखो, मैं अपने समय की बात बता रहा हूं, कितने लोग मेरे साथ ऐसे थे जो आज प्रभु में नहीं है, और वो एक सीनियर पोस्ट पे थे, मैं आपको बता रहा हूं, आज प्रभु में नहीं है। रीजन मुझे आज समझ में आता है क्यों, क्योंकि जब समय था तैयारी करने का, चर्च वो भी मुझसे ज्यादा आते थे, मुझसे ज्यादा वो चर्च आते थे, और मुझसे कहीं पहले से वो आ रहे हैं। अगर मैं 2015 में गया हूं तो वो 2010 से आ रहे हैं, 9 से आ रहे हैं, मुझसे भी 6 साल पुराने विश्वास है। लेकिन वो प्रभु में नहीं, आज क्यों नहीं? छोटा सा इंसिडेंट हुआ, कुछ चर्च में किसी ने कुछ कह दिया ना, हमारे पास्टर ने हमको डांट दिया किसी कारण, हम जा रहे हैं घर। तो 10 साल तक क्या झक मराई, 10 साल तक क्या किया कलीसिया के अंदर? फिर आप चर्च से जा रहे हो एक अलग बात है, अब प्रभु से जा रहे हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं आपको सबसे बड़ी मूर्खता है। या तो तुम जब चर्च आ रहे थे वो सच था, या तो आज जब तुम प्रभु में नहीं हो ये सच है। रीजन क्या था? तैयारी ना होना वचन के ऊपर। मिलने तो सब चल दिए ना, दूल्हे से भेंट करने चलो, लेकिन जब आने में देर हो रही है, मशाले तो ले रखी है, विश्वास तो ले रखा है हाथ में, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसके साथ सामर्थ्य नहीं बटोरी है, प्रार्थनाओं के साथ उसके अंदर वो ऑयल को फिल नहीं किया है, वो मस्से को रोक के नहीं रखा। वो वचन के साथ जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं, पवित्रताई को फॉलो करते हैं और वचन को अपनी लाइफ में जीने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तब वो मस्से की भरपूरी हमारे अंदर बढ़ती जाती है।
वो बुद्धि जो प्रभु हमें देता है वो बढ़ती जाती है, जो कि वो तेल का काम करती है हमारे जीवन में, जो मशालों को क्या करती है, बर्न करके रखती है, जला करके रखती है। क्योंकि जब मैं वचन को रीड करता हूं और उसके ऊपर चलने का अभ्यास करता हूं तो मेरे विश्वास को क्या करेगी, वो जला करके रखेगी, गर्म रखेगी हमेशा। और गर्म चीज, जली हुई चीज हमेशा रोशनी देती रहती है, हमेशा वो रोशनी देती है। इसीलिए तैयारी बहुत जरूरी है कि जब यीशु मसीह आए तो वो मुझे देखे कि हाँ ये व्यक्ति क्या है, मेरे साथ चल रहा है। जब उन्होंने क्या देखा, वो कब भटकी, आप ध्यान देना, वो जो कुंवारियां थी वो कब भटकी बताएगा। 10 कुंवारियां 10 की 10 चली, पूरी कलीसिया चली, लेकिन 5 भटकी कब, जब उन्होंने देखा कि आने में देर हो रही है। राइट, बरसों से लोग यीशु मसीह का वेट कर रहे हैं, आने में देर हो रही। अब कलीसिया भटकी क्यों उस जगह पर? पहले तो उन्होंने ये चिन्ह देखा कि यीशु मसीह के आने में देर हो रही, लेकिन फिर भी भटकी कितनी, 5, बाकी 5 नहीं भटकी। रीजन क्या था? तैयारी। तैयारी, रीजन क्या था? तैयारी ना हो। देर तो हो ही रही है यीशु मसीह के आने में, क्योंकि उसने समय तो बताया ही नहीं कि वो कब आएगा। और अगर देर भी हो रही है ना, तो ये भी मानव जाति के लिए भला है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसके आने तक का ही समय, उसके आने के बाद कोई समय नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। उसके आने तक के ही हमारे पास समय है कि सुधर जाओ, क्योंकि जब वो आएगा, आपने देख लिया क्या हुआ, जब यीशु मसीह आया धूम मची ना, आगे सब। अब जो 5 थी जिनके पास मशालों में तेल नहीं था, उनकी जल नहीं रही थी, अब उनको नजर नहीं आया। आवाज तो सबको सुनाई देगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब तुर्री फूकी जाएगी ना, वो आवाज सबको सुनाई, लेकिन किसी की आत्मिक आंखें खुली होंगी और किसी की बंद होंगी। जैसे इनकी आत्मिक आंखें बंद थी, मशालों में तेल नहीं था, अब बोल रहे कि जाके ढूंढ लो। जहां इधर उधर धक्के खाते ना लाइफ के अंदर, कभी यहां कभी वहां कभी यहां, अब उन्होंने बोला जाओ वहीं से खरीद लो जहां पे मिल रहा है तुम्हें, जाओ अपनी तैयारी अब खरीद लाओ किसी से, जाओ वो मसा खरीद लाओ किसी से, वो अनॉइंटिंग खरीद लाओ, जिसको भरा तो सिर्फ प्रभु के साथ मेहनत करके किया जाता है, वचन को फॉलो करके किया जाता है। अभी तुम लग रहा है तो जाके खरीद लाओ। फिर जब अब देखा इधर उधर कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारे को वचन बता दे, हमें गया। वो 5 जो थी वो यीशु मसीह के साथ कहां गई? वो शादी के घर में एंटर हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाइबल के अंदर नहीं बताई, सिर्फ एक चीज छुपा करके रखी, वो है अपने आने का समय। पता है क्यों? क्योंकि हम तैयारी में रहे, प्रेम वाली तैयारी में, डर के नहीं। क्योंकि आज मुझे पता लगे कि अगले 6 महीने में यीशु मसीह आने वाला, सारे के सारे सीधे हो जाएंगे, चल छोड़ सारे काम धंधे, क्या करना है, यीशु मसीह तो आने ही वाला है, कि नहीं? तब सारे के सारे सीधे हो जाएंगे, चलो चलो कलीसिया टाइम से चलो, छोड़ना है, साथ थोड़ी जाना है कि नहीं? अभी कोविड आया था ना, तो सबके सब सीधे हो गए, सबके आत्मिक जीवन बहुत बढ़िया हो गए, सबके। ओ यीशु मसीह आने वाला है, अब कोविड आ गया, अब दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़े मीटिंग सारी ऑनलाइन होना शुरू हो गई। जो लोग नहीं भी ज्वाइन करते वो भी 2-2 घंटे पूरे दिन मीटिंग में लगे हुए, मैं उनमें से एक था। लेकिन इसलिए नहीं कि दुनिया खत्म होने वाली है, नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि समय बहुत था उसमें, ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत होती थी। लेकिन उनमें से काफी लोगों का सुनता था, ब्रदर अब दुनिया खत्म होने वाली है, अब हमें अपने आत्मिक जीवन को और ठीक करना है, नूह के दिन फिर से आने वाले हैं। देखो नूह के दिन आ गए, सब अंदर बंद थे उस टाइम पर भी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि नूह के दिन जैसे थे वैसे फिर से होगा, परमेश्वर के पुत्र का आगमन फिर से होगा जैसे नूह के दिन। नूह के दिनों में क्या होता था किसी को नहीं मालूम था, हम घरों के अंदर बंद हो जाएंगे कोविड के टाइम, किसी को मालूम कि कोई ऐसी भी बीमारी आ सकती। इवन जब बाहर की कंट्रीज में आई तब भी इंडिया बहुत चला है, कुछ नहीं था, कोरोना क्या होता, कोरोना क्या होता किसी को नहीं मालूम था। विश्वासी लोग भी प्रार्थना कर रहे थे कि हाँ ये आएगा, यहाँ पे इंडिया में कुछ नहीं कर पाएगा। जब आया रातों रात सरकार के नियम निकले कि लॉकडाउन लगेगा, और 2 महीने तक शायद लॉकडाउन चला था, लगातार 3 महीने लगातार लॉकडाउन चला था। किसी के दिमाग में भी नहीं था कि ये हो सकता। और नूह के दिनों में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। नूह के दिन में क्या था, जब परमेश्वर ने नूह को अगुवाई करी थी कि जल प्रलय लेकर आऊंगा और सारी मानव जाति को खत्म कर दूंगा। रीजन क्या था? पाप, परमेश्वर के पीछे ना चलना,
उस तैयारी में ना रहना, परमेश्वर से प्रेम खत्म होना, ठंडा पड़ जाना। परमेश्वर को अब गुस्सा आया कि मेरी जो बनाई भी प्रजा है वो मेरे पीछे चलने से हट गई है। आधे मूर्ति पूजा की तरफ मुड़ गए, आधे कहीं मुड़ गए पाप की तरफ। आपस में एक दूसरे लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, लड़के लड़के शादी कर रहे हैं आपस में। उस टाइम पर जब परमेश्वर ने गाइड किया नूह को कि तू एक जहाज बना और मैं यहां पर ऐसी जल पर लेकर आऊंगा कि सबके सब खत्म, लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। यहां पर लिखा है वचन में 24वें वचन में क्या लिखा, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य, 24वां वचन, सॉरी 24वां अध्याय उसका 37वां वचन, 36 से पढ़ेंगे। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक वह नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक कुछ भी मालूम ना पड़ा। जब तक तो जल प्रलय नहीं आया था, लेकिन तैयारी दिख रही थी कि जहाज बन रहा है, इधर एक बहुत बड़ा शिप बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा शिप बनाया जा रहा है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है 2012 करके, इसने देखी है, अभी देखना ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। 2012 करके एक मूवी है जो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाई गई। तो उसमें जब वो जहाज नूह बना रहा था, लोग हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, यहाँ तो पानी की बूंद नहीं गिरी और तू जहाज बना। आत्मिक कान खुले रहेंगे। जब आप तैयार हो, परमेश्वर आपको गाइड करेगा। मैंने लास्ट संडे भी आपको बताया, अगर आप अपनी कॉलिंग में आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो अपने कान को अलर्ट रखना खुदा की आवाज को सुनने, अपनी आवाज को अलर्ट रखना, क्योंकि खुदा ने अब्राहम को गाइड नहीं किया था कि तू मिस्र में जा, बट वो फिर भी गया, वरन उसके प्रेम के कारण ही खुदा ने उसका वहां से एग्जिट भी कराया। तो जब नूह का समय था कि लोग उस समय तक सब कुछ हो रहा था, खा पी रहे थे, पाप सब चल रहा था, जहाज भी बन रहा है, साइड बाय साइड जहाज भी बन रहा है और पाप भी चल रहा है, इधर लोग कर रहे हैं, और नूह का मजाक उड़ा। तो क्या परमेश्वर की योजना रुक गई? वहां जल प्रलय हुई, सारी मानव जाति खत्म हुई, और नूह, उसका परिवार और जानवर, उसके बच्चे सिर्फ बचाए गए। एक नर और एक मादा उस जहाज के अंदर एंटर करने पाए। उस समय तक, जब तक जल प्रलय नहीं पड़ा था, किसी को नहीं मालूम। परमेश्वर कह रहा है कि यीशु मसीह का आना भी वैसे ही, कि आज तो तुम सब कुछ कर रहे हो, पाप में भी पूरी तरीके से मग्न हो ना, व्यभिचार में भी लगे हुए हो, नशों में भी लगे हुए हो, करते रहो। ये मत भूलना कि परमेश्वर के पुत्र का आना भी जरूर हो। उस घड़ी भी लोगों को अकल नहीं थी, कह रहे हैं बारिश तो आई नहीं आज तक, यहाँ पे क्या जल प्रलय आ जाएगा? ऐसे ही लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आज हम भी सोचते ना, अभी तक तो आए नहीं यीशु, पता नहीं कब आना भी है, नहीं आना, मालूम नहीं चलेगा कि कब आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस घड़ी आ जाएगा, और फिर हम भागेंगे इधर उधर, क्या करें क्या। वहां लोग भाग रहे थे, जब जल प्रलय आई ना, हमें भी अंदर ले लो ले लो, भाग रहे थे। अरे नूह भाई, तू सही कह रहा था, तू सही काम कर रहा था, जहाज बना रहा था, हमें भी ले ले भाई अंदर। वो समय जब आएगा तब हमें इधर उधर भागना ना पड़े, इसलिए आज तैयारी के हाथ को पकड़ लो। हम जो छोटी छोटी परिस्थितियों में बिजी रहते हैं ना, हमारा बिजनेस बहुत बड़े लेवल का, हम नहीं आ सकते, हमारा टाइम नहीं, कि नहीं, हमारे पास समय नहीं, हम नहीं आ सकते। संडे को भी काम होता है, बिजनेस वालों की छुट्टी नहीं होती, मेरी भी नहीं होती, मेरी अभी भी काम चल रही है। लेकिन मुझे अपनी लाइफ को लिमिट करना है, क्योंकि अगर अगले हफ्ते सचमुच परमेश्वर आ गया, क्या साथ ले जाओगे बिजनेस? कोई ले जाएगा क्या? कोई ले जाएगा अपनी कॉलेज की डिग्री? है कोई बता दो, कोई तो होगा जो ले जा सकता है। प्रभु ये भी साथ ले चलो, प्रभु ये बैग में पैसे भरे ले चलूं क्या? है कोई? तो फिर किस बात का फायदा उस चीज का ना? तो क्यों ना मैं उस तैयारी में जुड़ जाऊं, जिसके कारण ही मैं खुदा के साथ वो अनंत काल के लिए जुड़ जाऊंगा। तो क्यों ना मैं उस तैयारी में जुड़ जाऊं, क्यों ना मैं आज तैयारी रहते हुए प्रभु के साथ बपतिस्मा ले लूं, ताकि कल, जब कल प्रभु आ जाए, प्रभु मुझे क्यों नहीं ले पाया बपतिस्मा, पता नहीं,
कोई जवाब नहीं होगा हमारे पास। प्रभु मैं इस परिस्थिति का वेट कर रहा था बैप्टिज्म लेने के लिए। प्रभु ये गुनाह मेरे जीवन में था, मैं इसलिए छोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं सोचा बपतिस्मा नहीं लेता, बाद में ले लूंगा। यही रहे यही रहे अपने गुनाह के साथ ही और वेट करियो, जब बैप्टिज्म ले लेगा तो फिर समय होगा तो बात करेंगे। अच्छा, हम वेट करते, वचन सुनने के बाद भी हम वेट करते। वचन में बताया गया कि खोजा ने बपतिस्मा कब लिया? जिस घड़ी उसने विश्वास कर लिया, ये रहा जल, मुझे क्या रोक है बपतिस्मा लेने, क्योंकि मैं जान गया हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, मैंने विश्वास कर लिया, मुझे क्या रोक बपतिस्मा लेने। मैं चलता रहूंगा प्रभु के साथ और बढ़ता रहूंगा, अभ्यास करता रहूंगा पवित्रता में चलने का, जब तक वो नहीं आ जाता। बपतिस्मा सिर्फ एक आज्ञा है कि मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। ये एक आज्ञा है जो यीशु मसीह ने दी थी, उसने भी उस बात को पूरा किया था कि ये मन फिराव का बपतिस्मा जो मैं देता। इसलिए मत इंतजार करो किसी परिस्थिति का। अगले हफ्ते अगर यीशु मसीह आ गया ना, हाथ मलते रह जाओ। अभी कुछ लोग कहेंगे वो चोर भी तो क्रूस पर था, उसके पास समय नहीं था, हमारे पास है। चोर भी तो, यीशु मसीह ने चोर को भी कहा था। क्या चोर, कई लोग कंट्रोवर्शियल करते हैं इस बात के ऊपर, कंट्रोवर्सी करते हैं, ब्रदर चोर ने भी तो बपतिस्मा नहीं लिया था, क्रूस के ऊपर था, उसके पास समय नहीं था। हमारे पास समय नहीं है क्या? है हमारे, बिल्कुल समय है हमारे पास, हम बहाना नहीं दे सकते। और सोचो उसने किस परिस्थिति में विश्वास किया था जब यीशु मसीह क्रूस पर थे। लोग कह रहे थे इसने कोई गुनाह किया, वो चोर भी कह रहा था, साथ वाला दूसरा, लेकिन एक कहता कि हमने तो गुनाह किया, तब हम उस क्रूस पे हैं, तूने जो कुछ भी नहीं किया फिर भी तू हमारे साथ लटकाया गया, मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र, उसका भेजा हुआ जन। यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में हो। हम सब कुछ जानते हैं परमेश्वर के बारे में, उसके लिखित वचन के बारे में, फिर भी हमारी लाइफ से तैयारियां गायब। वो तैयारियां गायब हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए एक वो सचमुच वो कुंवारी दुल्हन जो मशाल तो लिए हुए है विश्वास की, पर उसने वो अनॉइंटिंग को भी संभाल के रखा है, वो मस्से को भी संभाल के रखा है, वरन उसने बढ़ने के लिए भी क्या कर दी? प्रैक्टिस कर दी। समझ में? कितने लोग हैं जो प्रभु के साथ जाना चाहते हैं जब वो आए? आपके हाथ तैयारी के साथ होने चाहिए, और वो तैयारी आपके एक्शन में दिखनी चाहिए, आपके डिसिप्लिन में दिखनी चाहिए। जब आप एक परिवार के अंदर है, आप समझो, जब आप एक परिवार के अंदर है तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को सहयोग करना है कि वो विश्वास में आगे बढ़े, उसकी टांग नहीं खींचनी। सुबह जल्दी निकलने का टाइम हो, रुक आराम नाल चलेंगे, ऐसे नहीं करना है। पहले नाश्ता बना के दो मेरे को, तब चलेंगे, भले ही टाइम निकल जाए गली से। आप जब एक दूसरे विश्वासी हैं तो आपको सहयोग करना है, एक दूसरे को रोकना नहीं है, टांग नहीं खींचनी एक दूसरे की। उठने का समय नहीं, एक बंदा रेडी खड़ा है, दूसरा उठा ही नहीं, अब वो खड़ा हुआ है कि इसी के साथ जाना है। अल्टीमेटली आप दूसरे के लिए एक रुकावट का कारण बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली आप एक दूसरे के लिए रुकावट का कारण बन रहे हो, जबकि आप खुद सारे विश्वासी हैं। तो आपको ये सचेत रहना है कि क्या मेरी वजह से किसी और का तो टाइम खराब नहीं। और जो रेडी खड़ा है उसको अब ये भी नहीं देखना कि वो रेडी है या नहीं। दूसरा, निकलो अपने घर से और पहुंचो कलीसिया टाइम। एक दिन बुरा मानेगा आपके घर वाले, दूसरे दिन मानेंगे, तीसरे हफ्ते वो अपने आप समझ जाएंगे कि नहीं, मुझे भी समय में साथ नहीं, ठीक है? क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा ना, फिर आप ये इसकी वजह से नहीं आए, इसने मुझे चर्च नहीं आने दिया, ये रीजन तब नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए अपने आप को खुद तैयार रखो। समझ में आ रहा है? खुद तैयार रखो कि ये मुझे खींच के ले गया था संडे को, चल चल घूमने चलते हैं, हर संडे तो जाते हैं। वो खुद तैयार रहना है कि मुझे चर्च जाना है, वचन को सुनना है, या मुझे खुद को अपनी लाइफ में क्या करना, अपनी लाइफ को इस तरीके से ट्रेंड करना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मुझे पवित्रता में जीवता हुआ पाए, मुझे अपने कामों में व्यस्त ना पाए। क्योंकि जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे, चेले वापस अपने काम पर चले गए। जिस यीशु मसीह के साथ रहे और बोला कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठूंगा, और पतरस को बोला कि तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, तो फिर वापस जाकर मछली पकड़ रहा है।
लेकिन वो सब इंसिडेंट हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, बाइबल में पढ़ चुके हैं। वही काम हमें दोबारा नहीं, क्योंकि वहां पर लिखा था एक बात, जिस तरीके से तुम उसे आकाश में जाता हुआ देख रहे हो, उसी रीति से फिर आता हुआ भी देखोगे, उसी रीति से फिर आता हुआ भी देखोगे। फिर उनकी तैयारी देखो चेलों की किस प्रकार थी जब उन्होंने जी उठता हुआ देख लिया। आज हमें मालूम है कि वो जी उठा है, जी उठा है, नहीं जी उठा। तो अब हमारी तैयारी भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे चेलों की थी। उनका पूरा ध्यान कहां था? काम धंधों में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। ये जरूरी है कि आज हम काम धंधे भी करें, पढ़ाई लिखाई सब कुछ जरूरी है, वरन प्रभु से ऊपर रख के नहीं, क्योंकि ये उस तैयारी का सबूत नहीं होगा। वरन उस तैयारी को दिखाएं कि अगर अगले हफ्ते प्रभु आ भी गया तो मैं तैयार खड़ा हूं जाने। आज हम परिस्थितियों को बहाना देते हैं ना, बहुत बार पैसे नहीं थे इसलिए हम नहीं आ पाए चर्च। अगर पैसे नहीं है तो क्यों ना मैं उसको जोड़ना शुरू करूं, क्यों ना मैं उसको जोड़ना शुरू करूं। हर एक जरूरत की चीज में ले सकता हूं, लेकिन कलीसिया में जब मुझे आना है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। समय नहीं है, पैसे नहीं है, सब चीजें कलीसिया के लिए, सब चीजें परमेश्वर के लिए हाजिर है ना। यहां से मुझे जिंदगी की सामर्थ्य मिल गई, मुझे सारी आशीषों को लेना है, और जिसने मुझे अनंत जीवन को देना है उसी के लिए सारे बहाने हैं। ठीक है, तो मैं अपने बॉस से जाकर के नहीं कह सकता कि बॉस मुझे छुट्टी दे दे संडे। मैं इतना एफर्ट नहीं लगा सकता दूसरी जॉब ढूंढने के लिए कि जहां मुझे संडे छुट्टी मिले। इसीलिए तैयारी दिखनी चाहिए एक्शन में, अगर है तो। नहीं होता है, कई बार डिफिकल्टीज होती हैं, बट उसके एफर्ट्स भी आपके प्रार्थनाओं में दिखने चाहिए, उपवास में दिखने चाहिए। क्यों ना मैं उपवास रख के प्रार्थना करूं, अगर मुझे ऐसी जॉब नहीं मिलती जहां संडे छुट्टी होती और मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अभी छोड़ भी नहीं सकता, तो क्यों ना मैं उपवास रख के प्रार्थना करूं और एफर्ट डालूं, बात करूं इधर उधर से कि कहीं है जो काम जो संडे जहां छुट्टी मिलती। ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं तैयारी कर रहा हूं बट वो दिखेगी नहीं आपको, हिडन तैयारी, गुप्त में कर रहा हूं। तैयारी कभी हिडन नहीं होती, मैं आपको बताऊं। प्रार्थनाएं जरूर हिडन होंगी लेकिन तैयारी विजिबल दिखेगी। अगर डायरेक्ट तैयारी नहीं दिखेगी तो उसे इनडायरेक्टली तैयार आप दिखेंगे जरूर, आत्मा में देखेंगे जरूर तैयार है। 7वें वचन में देखो क्या लिखा 25वें अध्याय के। तब वे सब की सब कुआरियां उठी, अपने मशाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए भी पूरा ना हो, भला हो तो जाओ तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। फिर क्या हुआ? द्वार बंद हो गया। इसीलिए तैयारी मुझे पहले से रखनी। अगर आने में देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सो जाऊं, आराम कर लूं, या अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाऊं जाकर के। ये ठीक है, जब यीशु मसीह आएगा तो पता तो लग ही जाएगा। लिखा है कि तुर्री फूकी जाएगी, तुर्री इनके लिए भी फूकी गई, बट इनको टाइम नहीं लगा, मिला नहीं उसके बाद टाइम, इतना टाइम भी नहीं मिला कि अब जाकर के अपने आत्मिक जीवन को ठीक कर सके। तुर्री बजने में और यीशु मसीह आने में कोई कई सौ सालों का गैप नहीं होगा। कहीं भुलेखे में मत रहना कि आज तुर्री फूकी, चलो 2 साल बाद यीशु मसीह आ रहे हैं, तैयार हो जाओ फटाफट, प्रार्थना वाले जीवन ठीक कर लो, आत्मिक जीवन ठीक कर लो सारे। ऐसा नहीं होगा। और आज भी जो प्रभु को धोखा देते हुए चल रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं और व्यभिचार में भी इन्वॉल्व हैं, छोड़ दो ये चीज। खुदा के सामने जाओ, माफी मांगो और छोड़ दो ये चीजें। सामने तो हम पवित्रता में चल रहे हैं, वरन पीछे से हमने आज भी और रिश्ते जोड़ रखे हैं, चाहे वो बहनें हैं चाहे वो भाई हैं। छोड़ दो ये सब, क्योंकि जो मजा स्वर्गीय आनंद में है ना, वो संसारिक व्यभिचार में नहीं है ना। और अगर आपसे नहीं होता है, प्रॉब्लम है, तो आपको प्रार्थना के लिए अप्रोच करना है, लेकिन उसके साथ आनंद में जीवन नहीं बिताना है, क्योंकि वो आनंद पल भर का है, उस नरक की आग से कहीं कम है। मैं आपको बता रहा हूं, जो आनंद आज आप व्यभिचार में या नशे में बिता रहे हैं, गाली गलोच वाले जीवन में बिता रहे हैं, वो उस नरक की आग से इतना सा है। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इतना सा। जो आनंद आज आप संसार में ढूंढने निकल रहे हैं, अब सोचो नरक का आनंद कितना बड़ा।
वो वाला आनंद जो जो आग कभी बुझने की नहीं, बाइबल में लिखा है, वहां पर वो आग है जो कभी बुझने की। इसलिए आज भी मौका है, तौबा करो और खुदा के पीछे चलना शुरू करो, अपने गुनाहों को कबूल करो खुदा के सामने, हाँ? माफी मांगो और खुदा के पीछे चलना शुरू करो। तो सच कोई परिस्थिति आपको आने वाले क्रोध से बचा नहीं सकती। खुदा सिर्फ आपका प्रभु से माफी मांगना, तौबा करना, यही आपको खुदा के रैप से, उसके गुस्से से क्या है, बचा सकता। बाइबल में लिखा, उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, जब फरीसी बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम उसके आने वाले क्रोध से भागो? क्योंकि वो जो बपतिस्मा था वो मन फिराव का नहीं था एक्चुअल में उनके लिए। क्यों? क्योंकि हम हाई प्रीस्ट हैं यहाँ के। हम क्या है, जो बड़े मुख्य लोग होते हैं ना, कि अच्छा ये तो नीति के अनुसार करना जरूरी है, तो हमें भी लेना, नहीं तो संसार क्या बोले। और यूहन्ना ये बात समझ गया था कि ये सिर्फ दिखाने के लिए ले रहे हैं दूसरे को। नहीं, हमने भी बपतिस्मा लिया है, देख लो। क्योंकि उसके विषय भविष्यवाणी थी कि ये परमेश्वर का रास्ता तैयार करने के लिए आया है। और ये बात खुद जकरिया ने, उसके फादर ने बात प्रमाणित करी थी उसको। और ये बात जहां पर स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिए थे, ये बात प्रमाणित हुई थी उस जगह पर। इसलिए लोगों में ये बात बड़ी प्रचलित थी कि ये यूहन्ना वही है जो उसका मार्ग तैयार करने के लिए आया। इसलिए जो ये कह रहा है करो, ताकि आप भी उसी पार्टी में गिने जाओ, आप भी उसी सेना में गिने जाओ और तुम्हारी बेइज्जती ना हो रहे। सबको बपतिस्मा ले रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं ली, कि नहीं? क्योंकि ये तो परमेश्वर का रास्ता तैयार करने आया है। यीशु मसीह का रास्ता तैयार करने के लिए उसके आगे भेजा गया है। यीशु मसीह 6 महीने बड़ा था उससे। यीशु मसीह जो 6 महीने छोटे थे यूहन्ना से, इसीलिए वो लेने जा रहे थे। वरन यूहन्ना पहचान गया था कि ये सिर्फ देखा देखी में ले रहे हैं, मन फिराव नहीं है इनके लिए। इसलिए कहा कि किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए आज हमारा जीवन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए एक दूसरे को। तो मत सोचना कि हम उसके क्रोध से भाग जाएंगे या उसके क्रोध से बच पाएंगे। इसलिए समय है आज ही व्यभिचार को, नशों को, गाली गलोच को, ठट्टे वाली संगति को छोड़ो और प्रभु के पीछे चलना शुरू और उस तैयारी में जुट जाओ जहां से मैं अनंत जीवन का भागी हो सकता हूं। हालेलुया। आइए सब जन आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु जी कि प्रभु आने वाला समय जो भी होगा मेरे परमेश्वर, इन सभी के जीवन में एक बड़ी तैयारी का समय होगा मेरे परमेश्वर। सब प्रार्थना में जाए और मुंह को खोले खुदावन के मैं अपने जीवन को एक तैयारी में लेके जाता हूं मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी मेरा पहला ध्यान प्रभु जी तेरे वचन की ओर होने पाए मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को पूरा करने की ओर होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर और विश्वास करता हूं प्रभु जी कि मेरे परमेश्वर कि मैं एक तैयारी के अंदर चलूंगा मेरे परमेश्वर, जो तैयारी तेरा वचन मुझे गाइड करता है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी और विश्वास करता हूं प्रभु जब तू आएगा मुझे तैयार पाएगा मेरे परमेश्वर। मैं तुझसे वादा करता हूं प्रभु जी, मैं अपनी विश्वास की मशाले तो जरूर लूंगा मेरे परमेश्वर, और मैं ले भी चुका हूं, वरन मैं उसके अंदर अपनी कुपियों में वो बस्से का तेल भी भर करके रखूंगा मेरे परमेश्वर, जो वचन को पूरा करने से तेरे अनुग्रह के कारण, पवित्रताई में चलने के कारण प्रभु जी मेरे जीवन में मिलता है और बढ़ता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे सामर्थ्य खुदा। ये पूरी प्रार्थना विनती मेरे परमेश्वर तेरे एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। जोर से तारीफ करें।